A very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है लेक्चर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ का स्टार्ट हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक दो क्वेश्चन जो है ना इससे भी आ जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी और नीट में भी पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले एक टर्म आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले एक टर्म आता है और उस टर्म का नाम है हेल्थ। हेल्थ जो है ना ये होता क्या है, हेल्थ होता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू WHO, WHO के अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पे ये डिफिनेशन दिया गया था। इट इज अ टोटल वेलबीइंग, इट इज अ टोटल well-being in all aspect, total well-being in all aspect, all aspect में यहाँ पे आ जाएगा बाय फिजिकली, सोशली और मेंटली सभी प्रकार से फिट रहे। अगर सभी प्रकार से फिट रहेगा तभी हम जो है ना पर्सन को कह सकते हैं कि हाँ वो हेल्दी पर्सन है। यही WHO के अकॉर्डिंग जो है ये डिफिनेशन दिया गया था हेल्थ का। इट इज अ टोटल वेलबीइंग इन ऑल एस्पेक्ट, जितना भी एस्पेक्ट है सभी में जो है क्या है, वेलबीइंग है। अगर एक में भी अगर डिफेक्ट हो जाता है तो वो पर्सन जो है ना हेल्दी पर्सन नहीं है। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज अ टोटल वेलबीइंग, यानी पूरी तरह से वेलबीइंग है। अगर पूरी तरह से वेलबीइंग है इन ऑल एस्पेक्ट, जितना भी एस्पेक्ट है ना सारे में टोटली वेलबीइंग है, मतलब एक में भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी जो है ना पर्सन को हेल्दी पर्सन कह सकते हैं, वरना नहीं कह सकते हैं। जैसे कि फिजिकली, अब फिजिकली कहने का मतलब क्या है? फिजिकली जैसे कि वो जो है ना कोई भी पर्सन है उसको कोई डिजीज ना हो, किसी प्रकार से डिजीज ना हो, उसका कोई ऑर्गन जो है ना अफेक्टेड ना हो, सभी जो है बढ़िया से परफॉर्म करे सारे के सारे ऑर्गन, तो उसी को कहते हैं फिजिकली फिट है, यानी उसको कोई डिजीज नहीं है, कोई डिजीज उसको नहीं है, सारा ऑर्गन जो है काफी बढ़िया से परफॉर्म कर रहा है, तो उसको कहेंगे कि हाँ ये एक यहाँ पे टिक लग गया। कहने का मतलब है कि ये कोई भी पर्सन है उसको डिजीज नहीं है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद है सोशली कहने का मतलब है ना कि वो जो पर्सन है उसका बिहेवियर जो है ना सोसाइटी में कैसा है, उसका बिहेवियर सोसाइटी में जो है कैसा है। अगर उसका बिहेवियर अच्छा है तो यहाँ पे ये टिक लगा, वरना नहीं। जैसे कि सोसाइटी में जो है ना वो रूडली बात करता है तो उसको जो है ना हम लोग हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते हैं, तो सोसाइटी में क्या हो गया, सोसाइटी में यहाँ पे हो गया कि वो पर्सन जो है ना वो हर एक एस्पेक्ट में जितना भी है ना सोसाइटी में जो जितना भी उसका बिहेवियर है वो सब के सब बिहेवियर जो है ना काफी अच्छा हो, तभी हम उसको कह सकते हैं कि हाँ वो सोशली वेलबीइंग है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है मेंटली। अब मेंटली कहने का क्या मतलब है? मेंटली यानी कि किसी भी प्रकार का उसको जो है ना स्ट्रेस ना हो, या और भी जैसे होता है ना पागलपन, ये सब जो होता है ना ये सब से जो है वो काफी फिट हो, मतलब कि मेंटली भी फिट हो, ये तीनों तरह से जो है फिट है, तभी हम जो है ना उस पर्सन को हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। अगर एक पर्सन है, एग्जांपल लेकर देखते हैं, एक पर्सन है ये फिजिकली भाई फिट है, सोशली भी फिट है, बट मेंटली डिस्टर्ब है, तो क्या ये हेल्दी पर्सन है? नहीं है, ये हेल्दी पर्सन नहीं है, ये हेल्दी पर्सन नहीं होगा, नहीं है। यहां पे एक और एग्जांपल है, एक पर्सन है फिजिकली फिट है, सोशली जो है ना ये फिट नहीं है बट मेंटली फिट है। सोशली जो है फिट नहीं है, यानी सोसाइटी में उसका बिहेवियर जो है ना वो काफी जो है बैड तरीका से है, मतलब अच्छे से जो है ना किसी से बात नहीं करता है, तो क्या ये हेल्दी पर्सन है? ये भी हेल्दी पर्सन नहीं है,
एग्जाम्पल नंबर थर्ड यहाँ पे है, एक पर्सन है, ये फिजिकली फिट है, सोशली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, तो क्या ये हेल्दी पर्सन है? जी हाँ, ये हेल्दी पर्सन होगा। ये जो है हेल्दी पर्सन है, ऑल एस्पेक्ट में टोटल वेलबींग है। डिफिनेशन पे गौर करिए, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट, जितना भी एस्पेक्ट है सारे में पूरी तरह से फिट है, तब उसको हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। वरना किसी एक चीज में भी अगर जो है वो इन्वॉल्व नहीं हो पाया, मतलब कि वो जो है फिट नहीं है, तो उसको हेल्दी पर्सन नहीं कह सकते हैं। तो इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज। प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम में है ओवर पॉपुलेशन, काफी ज्यादा मात्रा में जो है ऑर्गेनिज्म जो है दिन प्रतिदिन इंक्रीज होता जा रहा है। तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीज कर रहा है दिन प्रतिदिन। तो काफी ज्यादा पॉपुलेशन जो है, काफी ज्यादा जनसंख्या जो है बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे जो है जनसंख्या बढ़ता जा रहा है, हमारा डिमांड जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का डिमांड जो है काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये डिक्रीज होगा या नहीं होगा? ये डिक्रीज होगा। काफी ज्यादा मात्रा में ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है, तो अब ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है तो उसको खाना पीना ये सब सारा चीज चाहिए ही चाहिए सभी को। तो यहाँ पे जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये डिक्रीज करता जा रहा है। ओवर पॉपुलेशन, तो अब इसको जो है ना स्ट्रेटजीज हमें अपनाना पड़ेगा, मतलब कि इसको रोकना पड़ेगा। अब ऐसा क्या किया जाए जिससे ये ओवर पॉपुलेशन रुक जाए? ऐसा क्या किया जाएगा जिससे ओवर पॉपुलेशन रुक जाए? तो पॉपुलेशन को जो है ना इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होने देना है हमें। यही बात को जो है हमें याद रखना है। हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? पॉपुलेशन को जो है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो जैसे कि यहाँ पे एक इंडिया जो है ना, इंडिया लॉन्च किया, इंडिया लॉन्च FPP, फैमिली FPA, फैमिली प्लानिंग एक्ट, फैमिली प्लानिंग एक्ट इंडिया लॉन्च किया। इंडिया लॉन्च्ड फैमिली प्लानिंग एक्ट, और ये अप्रोक्स 1950 के अराउंड में जो है किया था। और इसमें क्या बोला? इसमें काफी ज्यादा स्लोगन्स भी आया था, जैसे कि हम दो हमारे दो, इस प्रकार से स्लोगन जो है यहाँ पे दिया गया था। बच्चा एक ही अच्छा, इस प्रकार से जो है स्लोगन दिया गया था। और इस प्रकार से जो है बर्थ को कंट्रोल किया गया, कंट्रोल बर्थ। अब यहाँ पे एजुकेशन भी काफी ज्यादा यहाँ पे डिपेंड करता है। ओवर पॉपुलेशन को रोकने के लिए एजुकेशन भी जो है ना काफी ज्यादा परफॉर्म करता है। अगर हम लोग एजुकेटेड नहीं है, हम लोगों को पता ही नहीं रहेगा कि ओवर पॉपुलेशन को कैसे रोका जाए, तो हम लोग कैसे रोकेंगे? और हाँ, अगर अब बहुत से ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं, बहुत से जो है ऐसे हैं जो एजुकेटेड हैं, तो उन्हें तो पता है कि हम लोग जो है पॉपुलेशन को ज्यादा इंक्रीज करने से कैसे रोकना है, उन्हें पता है। तो यहाँ पे एजुकेशन भी जो है ना काफी बढ़िया प्ले रोल करता है इसमें भी। तो एजुकेशन जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेक्स का एजुकेशन जो है, सेक्स एजुकेशन, अब हमें जो है ये एजुकेशन कहां से मिल सकता है? ये एजुकेशन जो है कहां से मिल सकता है? स्कूल से। तो स्कूल में कौन दे रहा है? टीचर्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर्स से मिलेगा। अब घर पे भी ले सकते हैं, जैसे कि मदर से, फादर से, बिग ब्रदर से, बिग सिस्टर से, या फ्रेंड से भी हम लोग ले सकते हैं।
एजुकेशन। तो और जो है ना गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट भी जो है अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है, गवर्नमेंट जो है अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोवाइड, गवर्नमेंट भी जो है अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इतना जो है ना आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे और भी मेथड है जिससे जो है ओवर पॉपुलेशन को जो है कम किया जा सकता है। बर्थ कंट्रोल मेथड, बर्थ कंट्रोल मेथड, इसको जो है इसी चैप्टर में पढ़ना है तो हम लोग पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ नाम याद रख लीजिए। उसके बाद है सेक्स अब्यूज, सेक्स रिलेटेड क्राइम, सेक्स रिलेटेड क्राइम, इससे रिलेटेड सेक्स रिलेटेड जो है ना क्राइम जितना भी है सब इसमें आ जाएगा। तो उसको रोकना है, उसको जो है क्या करना है, रोकना है। तो ये सब मेथड्स हैं जिससे हम पॉपुलेशन को जो है डिक्रीज कर सकते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। एक यहां पे नोट में कर कर लिखिएगा PNDT, इसका फुल फॉर्म है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट इसका नाम है। इसमें जो है 2 मेथड आता है। इसमें कितने मेथड्स आते हैं, 2 मेथड्स आता है, 2 मेथड्स। एक आता है इनवेसिव मेथड, इनवेसिव मेथड आता है, और दूसरा यहाँ पे है नॉन इनवेसिव मेथड, नॉन इनवेसिव मेथड। तो अब इसमें क्या आता है, ये दोनों मेथड में जो है क्या आता है। तो इनवेसिव मेथड कहने का मतलब यहाँ पे है ना, इनवेसिव मेथड में कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को जो है बॉडी के इनसाइड में इंसर्ट किया जाता है और उससे जो है ना किसी चीज को निकाला गया। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कोरियोनिक विलय सैंपलिंग, कोरियोनिक विलय सैंपलिंग और एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस। इसमें जो है ना कोरियोनिक विलय सैंपलिंग में जो है कोरियोनिक विलय जो है ना पढ़ाया हुआ है प्लेसेंटा में। तो कोरियोनिक विलय का जो सेल है, कोरियोनिक विलय का सेल है जो मदर के यूट्रस में, उसको निकाला जाता है और उसको निकाल कर उससे जो है ना चेक किया जाता है कि प्रोजेनी को जो है ना कोई डिजीज है या नहीं, मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर उसको है या नहीं है। एमनियोसिंथेसिस में जो है ना एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है और निकाल कर जो है उसको चेकअप किया जाता है। उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में देखा जाता है कि प्रोजेनी को जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। तो किसी चीज को हम लोग इंसर्ट में लेकर जा रहे हैं और उससे बाहर निकाल रहे हैं, तो वैसे मेथड को इनवेसिव मेथड बोलते हैं। और यहाँ पे नॉन इनवेसिव मेथड, नॉन इनवेसिव यानी इंसर्ट में किसी चीज को हमें नहीं ले जाना, ऊपर से ही जो है चेकअप हो जाएगा। तो ऊपर से क्या होता है, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड ये जो है ऊपर से ही चेक हो जाता है। अल्ट्रासाउंड ऊपर से ही जो है ना इस चेकअप कर लिया जाता है कि बच्चा जो है कैसा है। तो ये यहाँ पे 2 मेथड है, इन्वेसिव मेथड और नॉन इन्वेसिव मेथड। इन्वेसिव में क्या आया, कोरियोनिक विलय सैंपलिंग और एमनियोसिंथेसिस। और एक बात, एमनियोसिंथेसिस जो है ना, इससे हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि प्रोजेनी जो है लड़का है या लड़की है। तो इसको जो है ना इंडिया में जो है बैन कर दिया गया है, इंडिया में इसको बैन कर दिया गया है। क्यों किया गया है, क्यों ऐसा किया गया, तो फीमेल फ्यूटिसाइड के कारण, फीमेल फ्यूटिसाइड के कारण जो है इसको बैन कर दिया गया है। तो इतना जो है नोट कर लीजिए। अब जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स लगा लेते हैं। फैमिली प्लानिंग एक्ट वाज लॉन्च्ड इन, फैमिली प्लानिंग एक्ट जो है कब लॉन्च हुआ था। तो मैं जो हूं ना, मैं इसका आंसर 1950 लिखाया हूं जो कि गलत था, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन है 1951, 1950, 1949, 1952।
तो फैमिली प्लानिंग एक्ट जो है ये लॉन्च हुआ था 1951 में, 1951 में ये हुआ था। आप लोग करेक्शन जो है कर लीजिएगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ए सोसाइटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ए सोसाइटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है सोसाइटी में कैसे इंप्रूव होगा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है सोसाइटी में कैसे इंप्रूव हो सकता है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल, ये तो करेक्ट है, ये बता चुका हूं। अवेयरनेस अबाउट कंट्रासेप्शन एंड एसटीडी, एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, और कंट्रासेप्शन यानी जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए जो कंट्रासेप्शन यूज करते हैं, जो बर्थ कंट्रोल मेथड बताया हूं, वो यहाँ पे उस कहने का मतलब वही है। तो इसके बारे में अवेयरनेस, अवेयरनेस यानी जागरूकता होना या जागरूकता करना। यहाँ पे ये भी ऑप्शन जो है करेक्ट ही होगा, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड, मेल और फीमेल दोनों को जो है ना इक्वाली अपॉर्चुनिटी यानी दोनों को इक्वाली जो है माना जाए, तो ये भी ऑप्शन जो है करेक्ट ही है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। सेक्स एजुकेशन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्स एजुकेशन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जो है इससे इंप्रूव हो सकता है। और कंट्रासेप्शन के बारे में भी अगर हम लोग को अगर पता नहीं होगा कंट्रासेप्शन के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में, तो यहाँ पे जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अफेक्ट यहाँ पे होगा ही होगा, ये अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्रासेप्शन और एसटीडी के बारे में जानकारी रखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे थर्ड था इक्वल अपॉर्चुनिटी टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड, ये भी ऑप्शन करेक्ट था, तो इसको जो है ना लिख लीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज इनकरेक्ट, इसमें से जो है ना इनकरेक्ट कौन सा। फर्स्ट है यहाँ पे फैमिली प्लानिंग एक्ट लॉन्च्ड इन 1951, तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है। फैमिली प्लानिंग एक्ट जो है ये लॉन्च हुआ था 1951 में, क्या ये करेक्ट है, तो हाँ ये तो है करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब जो है क्या है टोटल वेल बीइंग इन फिजिकल सोशल बिहेवियरल एंड इमोशनल एस्पेक्ट। इसका मतलब क्या है कि टोटली वेल बीइंग है, जितना भी एस्पेक्ट है ना सभी में जो है वेल बीइंग है। तो क्या ये ऑप्शन करेक्ट है, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। फिजिकली भी फिट है, सोशली भी फिट है, बिहेवियरली भी फिट है और इमोशनली भी फिट है, इमोशनली यानी मेंटली डिस्टर्ब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है सहेली वॉज डेवलप्ड एट CDRI इन लखनऊ, ये पॉइंट नहीं बतलाया हूं, ये पॉइंट जो है नहीं बतलाया हूं ना। तो ये जो है ना सहेली जो है ये डेवलप हुआ था CDRI जो कि लखनऊ में है। CDRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है लखनऊ में है, जो कहाँ पे है लखनऊ में है। और ये जो है ना ये सहेली जो है ये नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है, नॉन स्टेरॉयडल पिल्स, नॉन स्टेरॉयडल ड्रग्स से नहीं बना हुआ, ड्रग्स जो है नहीं बना हुआ, ड्रग्स का मात्रा जो है इसमें नहीं है। ऑप्शन है यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, तो यही ऑप्शन जो है करेक्ट होगा ऑल ऑफ दिस। सहेली डेवलप हुआ था CDRI में ही, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहाँ पे है लखनऊ में है, और सहेली नॉन स्टेरॉयडल पिल्स है ये। उसके बाद यहाँ पे लास्ट है एमनियोसिंथेसिस, एमनियोसिंथेसिस इज ए टेक्निक्स यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज किया जाता है टू डिटरमाइन एनी हेरिडेटरी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटरमाइन करने के लिए ये टेक्निक को यूज किया जाता है। तो हाँ ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। डिटरमाइन सेक्स ऑफ ए पर्सन, डिटरमाइन सेक्स ऑफ ए पर्सन, पर्सन का सेक्स के बारे में ये डिटरमाइन करता है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ये बतला सकता है। हाँ इससे पता चलता है, इससे जो है पता चल जाता है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है डिटरमाइन एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को भी डिटरमाइन करता है नहीं, ये एमिनो एसिड को डिटरमाइन नहीं करता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे आंसर में बोथ यहाँ पे हो जाएगा, बोथ A एंड B, बोथ A एंड B। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।